इन्फ्लेशन शब्द तो आपने अक्सर सुना होगा, तो आइए समझते हैं कि ये होता क्या है। इन्फ्लेशन का मतलब है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी और उस वजह से पैसे की कीमत में गिरावट। मान लो 2024 में 100 रुपए में 10 किलो आलू मिलते थे, वहीं 2025 में वही 100 रुपए में सिर्फ 8 किलो आलू मिल रहे हैं। इसका मतलब है चीजें महंगी हो रही हैं और यही इन्फ्लेशन है। इसे दो आधार पे मापा जाता है, एक सीपीआई यानी जो आम लोग खर्च करते हैं उसके आधार पे, और दूसरा डब्ल्यूपीआई यानी जो थोक बाजार की कीमतों के आधार पे। इन्फ्लेशन होता क्यों है? इन्फ्लेशन के कई कारण हैं, जैसे मांग ज्यादा सप्लाई कम, यानी अगर डिमांड ज्यादा हो रहा है और सप्लाई कम तो उससे कीमतें बढ़ जाती हैं। कच्चे माल की कीमत का बढ़ना, पेट्रोल डीजल का महंगा होना, इससे ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो और लास्टली इन्फ्लेशन आएगा। या फिर सरकार ज्यादा पैसे छापने लगती है तो इससे लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा आएगा और वो खर्च ज्यादा करेंगे, जिससे लास्टली डिमांड ज्यादा बढ़ेगा और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। या फिर सरकार टैक्स या ड्यूटी में बढ़ोतरी करेगी तो इससे भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। इन्फ्लेशन से पैसे की वैल्यू घटती है, यानी जो आप पहले 100 रुपए में 10 किलो आलू खरीद रहे थे वही अब 8 किलो आप खरीद पा रहे हैं, तो आपके पैसे की जो वैल्यू है वो घट गई और आप ज्यादा पैसे खर्च करेंगे तो इससे आपकी बचत भी कम हो गई। और इसका सबसे ज्यादा असर गरीब तबके यानी जो लो इनकम ग्रुप है उन पे पड़ता है। इन्फ्लेशन के सिर्फ नुकसान ही नहीं है, कुछ फायदे हैं, जैसे एक लिमिटेड इन्फ्लेशन आर्थिक ग्रोथ के लिए जरूरी है।